नमस्कार छात्रों, जीआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। पाठ का नाम है जहाँ चाहा वहाँ राह। इस पाठ के लेखक हैं अनुराधा मोहिनी, यानी इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। इस कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। तो चलो देखते हैं पाठ। एसंबा गांव में एक गांव के पाठशाला की घंटा बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, एसंबा नाम का एक गांव है। उस गांव की जो पाठशाला थी उसकी घंटी बजी। धुआंधार बारिश होने के कारण, वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में ही संपन्न हो गई। अब उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित है, यानी कि उन्होंने विद्यार्थियों से विद्यार्थी अनुपस्थित रहने का कारण बताया। तो पूछा तो विद्यार्थियों ने नाले के बारे में कहा। देखो, एक नाला क्या है। एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भरा जाता था। देखो, ये जो गांव है एसंबा नाम का, इस गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा नाला था। वो नाले के एक तरफ गांव था और दूसरी तरफ पाठशाला थी। बरसात में कई बार इस नाले में क्या होता था, 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। पानी भरने के कारण जो विद्यार्थी थे, पाठशाला के विद्यार्थी थे, वो नाला पार करके पाठशाला में जा नहीं सकते थे। इसीलिए बरसात में बहुत बार बच्चों की क्या होती थी, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। जब जब जोरों की बारिश होती थी तो उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी तो पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये एसंबा की कहानी लोगों में प्रसिद्ध हुई थी। इस नाले की वजह से पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अच्छी श्रेणी लेने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएकी काम कर गई। हुआ ये कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश यानी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। देखो, उस दिन बहुत भारी क्या हुई थी, बारिश हुई थी। इसीलिए बहुतांश बच्चे स्कूल में न जा पाए। इसीलिए वो दोपहर पर बारिश रुकने के बाद उनके गांव में जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के दौरान पर एक दूसरे से वो कह रहे थे कि मेरी 10 दिन की अनुपस्थिति हो गई, किसी की 14 दिन की हो गई, किसी की 15 दिन की हो गई। तो एक दूसरे से वो बातें करते करते क्या कहने लगे, क्या ऐसा ही होता रहे तो हमारा स्कूल का जो पढ़ाई क्या हो सकता है, पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो कहते कि ऐसे हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। कोई कुछ कर सकता है तो वो कौन है, हम ही है। आत्मविश्वास से भरे स्वर से वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। हर समस्या का निदान संभव है। इसी तरह एक दूसरे से वो क्या कर रहे थे, विश्वास दे रहे थे एक दूसरे को। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह उनकी जो समस्या थी उस पर क्या हो गया, हल मिल गया। यानी कि उन्होंने मिलजुल कर
ये तय किया कि वो क्या करेंगे, इस तरह उन्होंने पुल बनाने का विचार तय किया और अंतर्जाल से पुल बनाने की जानकारी भी प्राप्त करने का सोचा। इसी तरह गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, पुल बनाने का सोचा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षकों और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी। संगठित प्रयासों के काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अंत में आनंद की वह सुबह आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में गांव के लोग और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में एक बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो छात्रों, इस तरह से इस गांव के स्कूल के बच्चों ने असंभव काम भी एक साथ सभी के साथ क्या कर दिखाया, संभव कर दिखाया।